गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब। तो सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में आज बनाऊँगी सिर्फ ब्रेड सैंडविच, वो भी तवे के ऊपर। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने ब्रेड ले लिए हैं और मेरे पास ना शिमला मिर्च की जो सब्ज़ी पड़ी हुई है वही डालूँगी इसके अंदर, क्योंकि बच्चे शिमला मिर्च की सब्ज़ी पसंद नहीं करते। तो जो सब्ज़ी पसंद नहीं करते बस उसका यही तरीका है कि आप ब्रेड सैंडविच बना लो। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे ब्रेड ले लिए हैं और इसके अंदर डाल दी है जो घर की मलाई होती है, वो थोड़ी थोड़ी मलाई दोनों ब्रेड पर लगा दी है और इसी के ऊपर रख दिया है फिर मैंने जो सब्ज़ी है शिमला मिर्च की वो। और उसके बाद उसी में ही डाल दिया मैंने टमाटर और प्याज। फिलहाल चाहे बड़े बड़े पीस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने काटे तो बड़े पीस ही थे, लेकिन बच्चे पसंद नहीं करते तो इसलिए छोटे छोटे कट करके डाल दिए हैं और दोनों ब्रेड में मलाई लगा ली थी। तो यहाँ पे तवा रख लेते हैं। तवा गर्म होने के बाद ब्रेड रख देते हैं इसके ऊपर, धीमी आंच पर ही सेकेंगे इसे। तो यहाँ पे सभी ब्रेड को एक एक करके धीमी आंच पर सेक लेंगे। तो यहाँ पे जो सब्जियाँ वगैरह हैं वो भी अपने इस्तेमाल में हो जाएंगी, क्योंकि बच्चे पसंद नहीं करते हैं सूखी सब्ज़ी। कई सब्ज़ी ऐसी होती हैं तो फिलहाल उन्हें अपने ब्रेड में डालकर सैंडविच बच्चे खुश होकर खा लेते हैं। तो फिलहाल यही तरीका आसान है और मैं करती भी ऐसे ही हूँ। यहाँ पे दूसरे वाला भी रख देते हैं ब्रेड। तो धीमी आंच पर सीख चुके हैं वैसे, और छोटे वाले बेटे ने जाना है ट्यूशन तो पहले उसी को ही दे देते हैं, उसके बाद खुद के लिए लगाएंगे। तो फिलहाल पहले बच्चों को दे देते हैं और बच्चे खुश होकर खा भी लेते हैं ऐसी चीज़ें। अगर सब्ज़ी के साथ रोटी दो ना तो वो नहीं खाते हैं, शिमला मिर्च के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। पहले पूछेंगे क्या सब्ज़ी बनाई है, और अगर बोल देंगे कि शिमला मिर्च बनाई तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, पहले ही मना कर देते हैं। अगर कोई अच्छी चीज़ हो तो बच्चे पेट भर के खा लेते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे हमारा सैंडविच बनकर तैयार हो चुका है, सिंपल सा जो अपने घर में सब्जियों से बना है, और सब्ज़ी भी इस्तेमाल हो गई है। तो चाय भी बना लेते हैं, चाय के साथ ही दूंगी। तो यहाँ पे छोटे वाले बेटे को दे देते हैं पहले, क्योंकि उसने ट्यूशन जाना है। तो हमारा बढ़िया सा सैंडविच बनकर तैयार हो चुका है। आप लोग भी आ जाइए, नाश्ता कर लीजिए ब्रेड सैंडविच। तो चाय भी बन चुकी है, पहले बच्चों को दे देते हैं। तो यहाँ पे 4 लोगों का नाश्ता तैयार हो चुका है, वो भी 20 रुपये में, और 5 मिनट का टाइम लगा है सारा। तो यहाँ पे नाश्ता हमारा तैयार है, ब्रेड सैंडविच, वो भी 20 रुपये में, क्योंकि ब्रेड के जो पैकेट थे वो 2 20 रुपये के ही थे। तो फिलहाल हमारा नाश्ता बन चुका है, आप लोग भी आ जाइए। गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। जो सुबह के काम होते हैं वो सारे निपट चुके हैं, झाड़ू पोछा नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका है। आज कपड़े नहीं धुलेंगे क्योंकि मंगलवार है। तो फिलहाल यहाँ पे दुकान पर बैठी हूँ और अभी मुझे जाना है मम्मी को मिलने के लिए, क्योंकि 2-3 दिन हो चुके हैं मुझे मम्मी को मिले हुए। तो फिलहाल दुकान पर बड़े वाला बेटा बैठेगा, मैं मम्मी को मिल कर आती हूँ और आप लोगों को भी मिलवा देती हूँ। तो चलिए फिर चलते हैं नीचे घर। वैसे 5 मिनट का रास्ता है, ज़्यादा दूर नहीं है घर। तो चलिए फिर चलते हैं। 4-5 मिनट का रास्ता है बस पैदल जाने के लिए। और पहले मैं 5-6 चक्कर लगाती थी दुकान तक आने के लिए, क्योंकि जहाँ अब रहते हैं वहाँ पे 2-3 साल ही हुए हैं हमें आए हुए, दुकान के कारण ही रहते हैं। तो फिलहाल अब तो एक चक्कर लगाना भी मुश्किल है, दूसरे तीसरे दिन जाती हूँ मैं मम्मी को मिलने के लिए, नहीं तो रोज़ नहीं जाया जाता। और पहले 5-6 चक्कर लगाती थी, तो टाइम की बात है भाई, अब नहीं जाया जाता डेली का। तो फिलहाल यहाँ पे घर पे पहुँच चुकी हूँ मैं, और मम्मी को भी मिलवा देती हूँ आपसे। 2-3 दिन बाद आ रही हूँ आज। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे आए हुए, 1.5-2 घंटा हो चुका है। और यहाँ पे मम्मी, देवरानी और आंटी जी बैठे हुए हैं, और ये देवरानी की बेटी है मेघा। तो काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे, और होता भी मेरे साथ ऐसा ही है, जब मैं आती हूँ ना तो 2-3 घंटे आराम से निकल जाते हैं मेरे। तो वैसे रोज़ नहीं आया जाता, क्योंकि दुकान के कारण बच्चों को नहीं पता होता सामान का। तो फिलहाल इसलिए दुकान के कारण मुझे आने में थोड़ा मुश्किल होता है, पर जब भी आती हूँ तो 2-3 घंटे आराम से निकल जाते हैं मेरे। और आंटी जी जा चुके हैं। फ़िलहाल अभी मेरा यहाँ पे आधा-पौना घंटा और लगेगा। तो यहाँ पे जामुन खा रहे हैं, यहीं बच्चे लेकर आए थे। तो बरसात के मौसम में काफ़ी होती है यहाँ पे। और ये है मेघा रानी, और मम्मी खा रहे हैं पपीता। मम्मी को पपीता ही देते हैं, गर्म होता है ना पपीता। और मम्मी आपको हेलो बोल रहे हैं, तो सोचा चलो आपको भी मम्मी से मिलवा लेते हैं। वैसे तो माता रानी की कृपा से मम्मी बहुत ज़्यादा ठीक है अब। और ये है मेरी देवरानी। तो माता रानी की कृपा से मम्मी ठीक हैं, चलने फिरने के लायक हैं। फ़िलहाल बोलने में अभी दिक्कत है मम्मी को, वैसे तो ठीक हैं। तो मम्मी को भी आप लोगों से मम्मी को भी मिलवा दिया है। और अब मुझे चलना है, काफ़ी देर हो चुकी है, दोपहर के 12:30 का टाइम हो रहा है। और आते ही ना चूड़ियाँ डालनी थी मुझे, क्योंकि पहले आई हुई थी लेडीज़ जिन्होंने चूड़ियाँ डलवानी होती हैं।
और पहले ही काफ़ी टाइम हो चुका था। इन्हें तीसरी बार आ चुकी थी, तीसरा चक्कर लगा लिया था। इन्होंने ये बोल भी रहे थे कि हम दूसरी तीसरी बार आ चुके हैं, आप थे ही नहीं यहाँ। तो फिलहाल इनके चूड़ियाँ डाल दी हैं मैंने। चूड़ियों का होता भी ऐसा ही है देखो, क्योंकि डालनी आसान नहीं होती चूड़ियाँ। वैसे कहने को है, अगर हम दूसरे का काम देखते हैं तो आसान लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चूड़ियाँ डालनी भी आसान नहीं होती। फ़िलहाल तो जैसे शहरों में तो ऐसे ही डाल लेते हैं, लेकिन गांव में ना लेडीज़ के भारी हाथ होते हैं, क्योंकि खेती बाड़ी का काम होता है ना, और भारी हाथ होते हैं और चूड़ियाँ टाइट डलवाते हैं। तो हर किसी के बस की बात नहीं है चूड़ियाँ डालनी भी। फ़िलहाल यहाँ पे तभी इन्होंने 2-3 चक्कर लगा लिए थे। वैसे तो काफ़ी दुकानें हैं यहाँ पे, लेकिन जिन्होंने डलवानी है वो मुझसे ही डलवाते हैं। शुरू में मुझे भी नहीं आती थी चूड़ियाँ डालनी, क्योंकि कोई भी काम हो शुरू में नहीं आता, तो इसलिए अब काफ़ी टाइम हो चुका है, काफ़ी साल हो चुके हैं, तो अब चूड़ियाँ डालनी आ गई हैं। तो पहले शुरू में बहुत ज़्यादा टूटती सी चूड़ियाँ, क्योंकि कांच है, लगने का भी डर रहता है। और फिर यहाँ के जो लोग हैं, जो गाँव की लेडीज़ होती हैं, वो टाइट ही डलवाती हैं, क्योंकि खेती बाड़ी का काम होता है इसलिए। और डालनी मुश्किल होती है। वैसे दूसरों को देखते हैं ना तो हम आसान लगता है, लेकिन जब खुद करते हैं काम तब पता चलता है कि कितना मुश्किल होता है। तो चूड़ी डालनी भी भैया आसान नहीं है। और यहाँ पे पुरानी चूड़ियाँ काफ़ी पड़ी हुई हैं, क्योंकि सब नया माल ही देखते हैं, नई चूड़ी ही देखते हैं कि नया सामान आया है। तो चलो, दुकान में होता ही है ऐसा, पुराना सामान रह जाता है और नया नया बिकता रहता है। तो यहाँ पे जो भी मेरी दुकान में सामान है, चूड़ियाँ वगैरह, वही आप लोगों को दिखा रही थी। और आजकल जैसे सावन का महीना है तो हरी लाल चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा बिकती हैं। और हमारे यहाँ पे जो फैंसी चूड़ियाँ होती हैं वो तो कम ही बिकती हैं, जैसे त्यौहार या शादी वगैरह हो तभी। नहीं तो यहाँ पे ज़्यादातर गुच्छे वाली चूड़ी ही डाली जाती है पहाड़ में। और गुच्छे वाली चूड़ियों का नुकसान बहुत होता है, क्योंकि ऐसे नहीं ले जाते, डलवा कर ही ले जाते हैं, और डालने में बहुत टूटती भी हैं चूड़ियाँ भाई, नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या करें भाई, दुकान खोली है तो नुकसान भी सहना पड़ता है। तो फिलहाल यहाँ पे दिखा देते हैं आप लोगों को अपनी दुकान की चूड़ियाँ, चूड़े वगैरह, रंग बिरंगी चूड़ियाँ। तो कैसा लग रहा है आपको मेरी दुकान का सामान, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी सामान है वो आप लोगों को दिखा देते हैं। दोपहर का 1 बज चुका है और अभी दुकान पे ही हूँ मैं, और मुझे दोपहर का खाना भी बनाना है, तो बहुत टाइम हो चुका है। तो चलते हैं फिर। दुकान का सामान आप लोगों को दिखा दिया है। वैसे तो काफ़ी है सामान, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ही दिखाया है मैंने। तो एक एक करके दिखाऊंगी, फिर तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो फ़िलहाल थोड़ा सा ही दिखाया है। कैसा लगा आपको मेरी दुकान का सामान। और यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ अपने रसोई घर में दोपहर का खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे दाल बना दी है मैंने, पीले वाली दाल बनाई है आज। तो दाल को लगा दिया है तड़का, और अभी रोटी बनानी है मुझे। तो फिर थोड़ी सी अभी दही है, उसी की लस्सी बनाऊँगी पहले। तो यहाँ पे पहले लस्सी बना लेते हैं। और नीचे से काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे आए हुए, क्योंकि दुकान में चूड़ियाँ वगैरह डालनी होती हैं, थ्रेडिंग वगैरह करनी होती है, सामान भी देना होता है। तो अकेले थोड़ा मुश्किल होता है, और फिर घर का काम भी होता है। तो भाई टाइम तो हो ही जाता है, फिर वो काफ़ी टाइम लग जाता है मुझे। कई बार तो दोपहर का खाना, वैसे गांव में ना हम यहाँ पे जल्दी खा लेते हैं, दोपहर का खाना 12-1 बजे तक हमारा हो जाता है।
लेकिन दुकान के कारण मुझे काफ़ी लेट हो जाता है, कई बार 3 भी बज जाते हैं जब काम होता है तब, नहीं तो इतना काम नहीं होता गांव की दुकानों में। लेकिन जब त्यौहार होते हैं या फिर शादी वगैरह हो तो टाइम तो लग ही जाता है, क्योंकि अकेले ही दुकान में हो ना तो थोड़ा मुश्किल होता है, अगर कोई साथ में हेल्प करवाने वाला हो तो ठीक है। आजकल तो खैर बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों के स्कूल नहीं लग रहे हैं तो बच्चों से काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो यहाँ पे दोपहर का खाना बना लेते हैं। दोपहर की रोटी मेरी बन चुकी है, तो साथ ही मैं गैस वगैरह और जो स्लेब है वही भी साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पे रसोई वगैरह मेरी साफ़ हो चुकी है, तो पहले बच्चों को दे देती हूँ। और अभी इससे पहले मैं दुकान पर चली गई थी, बच्चों ने पहले ही खा ली थी और अब अपनी थाली भी लगा ली है। आप लोग भी आ जाइए। और उसके बाद ना मैं छत पर आई थी, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, सोचे चलो छत पर आप लोगों को भी दिखा देते हैं। यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और ठंडा मौसम। 3-4 दिन के बाद बारिश हुई है, पहले हल्की हल्की होती थी पर आज खूब हुई है बारिश, तो अच्छा भी लगता है बारिश में, और मौसम भी बहुत ही सुहावना हो रहा है। फिलहाल यहाँ पे छत पर आई थी, मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ थोड़ा सा व्यू यहाँ का। तो दोपहर का टाइम है और एकदम से ऐसा अंधेरा हो गया था, अब तो बारिश हो रही है, लेकिन बारिश आने से पहले बहुत ही अंधेरा हो रखा था। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यहाँ पे छोटे वाले बेटे ने जो आलू के फ्रेंच फ्राई जो भी क्या बोलते हैं ऐसे वही बनाए थे, बहुत ही टेस्टी बनाए थे और चाय भी बनाई थी उसने। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में।